सर वसीम, आज का पैगाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आज का पैगाम यह है कि एक गांव में एक शख्स रहता था, बूढ़ा सा। उसकी दो बेटियां थीं, दोनों शादी के लायक थीं। तो उसने एक की शादी किसान से करा दी, एक की शादी कुम्हार से करा दी। किसान से शादी करा के उसको रुखसत कर दिया, कुम्हार से शादी करा के उसे रुखसत कर दिया। इस दौरान 5 से 6 महीने इस बात को गुजर गए। तो उस शख्स को एक ख्याल आया कि मैंने बेटियों की शादी करा दी है, जिससे 6 महीने गुजर चुके हैं, और आज मैं बेटियों से मिलने जाऊं और उनकी खैर खबर लेने जाऊं। वो शख्स अपने गांव से निकला और अपने पहले दामाद किसान के घर पहुंचा। जैसे किसान के घर पहुंचा, उसकी बेटी ने उसे देखकर रोई और गले लगाया कि अब्बा जान, आपने शादी के बाद 6 महीने बाद हमारे पास चक्कर लगाया है, और आपकी तबीयत कैसी है? सब खैरियत है? उसे बिठाया, उसकी खिदमत की, उसे खाना वगैरह खिलाया और उससे एक इल्तिजा की कि अब्बा जान, आपने मेरी शादी किसान से करा दी और मेरे शोहर बहुत अच्छे हैं, वो ज़मीन उन्होंने खेती बाड़ी करके फसल के लिए तैयार कर दी है। अफसोस ये कि बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से फसल नहीं हो पा रही। तो आप मेरे वालिद साहब हैं, आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक बारिश बरसाए और बारिश बरसने के बाद हमारे यहाँ फसल हो। जैसे ही फसल होगी तो हम शादो आबाद तरक्की करेंगे। तो उसके वालिद साहब ने अपनी बेटी की बात सुनकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज़ की कि या अल्लाह, मेरी दुआ है कि आप बारिश बरसाएं। आपकी बारिश बरसाने से मेरी बेटी की दुआ पूरी होगी और उनके यहाँ फसल को पानी मिलेगा और वो खेती बाड़ी के साथ उनकी फसल आबाद हो जाएगी। ये कहकर वो फिर वो दूसरी बेटी के घर गया। जब दूसरी बेटी के घर गया तो कुम्हार की बीवी थी, उसने भी अपने अब्बा से मिलकर गले मिली और बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आपने शादी के बाद 6 महीने बाद चक्कर लगाया है, खैरियत, तबीयत ठीक है? इसी तरह उसने अपने बाप की खिदमत की, बिठाया, खाना वगैरह उसे खिलाया। खाना वगैरह खिलाने के बाद उससे अर्ज़ की कि अब्बा जान, मैं कुम्हार की बीवी हूँ और हमने मिट्टी के बर्तन बहुत बना के रखे हैं। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि धूप निकले और बारिश न हो। बारिश नहीं होगी, धूप आएगी तो ये हमारे बर्तन सूख जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे और हम इससे बाजार में बेचेंगे और इससे हम पैसे कमाएंगे और हम खुशहाल होंगे। तो वालिद साहब ने उसकी बात सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा कि एक बेटी मुझसे दुआ करा रही है कि बारिश हो और दूसरी बेटी कह रही है बारिश न हो। तो सर झुका के बैठने लगा। अब वालिद बेबस होकर ये कहने लगा अल्लाह से, या अल्लाह, आप तो बहुत मेहरबान और रहमान हैं। मैं एक दुआ में इतना परेशान हो गया हूँ कि फैसला नहीं कर पाता कि मैं उस बेटी के लिए दुआ मांगूं या इस बेटी के लिए दुआ मांगूं। आप तो रब्बे करीम हैं, आप तो सारी दुआएं कबूल करते हैं, सब कुछ जानते हैं। जो आपको बेहतर लगे वो फरमाइए। जैसे इसने अल्फाज अदा किए तो उसके बेटे के गांव की तरफ बारिश का समय हो गया, बारिश हो गई, और उसकी दूसरी बेटी के गांव की तरफ धूप निकल आई जिसमें के बर्तन खुश्क हो गए। तो इस पैगाम से ये बात पता चलती है कि अल्लाह पाक गफूर और रहीम है, हमारे हाल को जानने वाले हैं, रहम करने वाले हैं और दुआओं को कबूल करने वाले हैं। तो हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उससे दुआ मांगें। शुक्रिया।